जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 के क्या है, क्लास 10 के प्रकाश के अपवर्तन क्या है, फिजिक्स के चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन देखने वाले हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग का आज टॉपिक क्या है, आज हम लोग का टॉपिक क्या है, और टॉपिक क्या है, फोकस तथा फोकस दूरी। क्या देखेंगे, लेंस में हम लोग फोकस तथा फोकस दूरी देखेंगे। तो हम लोग का पहला टॉपिक है उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। इसका उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी, फोकस देखने वाले हैं। तो बोल रहा है आपका क्या बोला, निश्चित बिंदु, क्या बोला, निश्चित बिंदु F1 से आतिकीर्ण लेंस से अपवर्तन के बाद, किससे, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, उस बिंदु F1 को उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। तो बोला है कि उत्तल लेंस में एक निश्चित बिंदु, क्या, एक निश्चित बिंदु से आती प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर निकले, मुख्य अक्ष के समांतर निकलते, उस बिंदु F1 को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। तो अब हम लोग फिगर से देखेंगे, किसे देखेंगे, फिगर से देखेंगे। बोला देखिए उत्तल लेंस है, एक निश्चित बिंदु, क्या है आपका, यहाँ पे एक निश्चित बिंदु है, यहाँ से प्रकाश की किरण कहाँ गया, उत्तल लेंस पर गया, इधर गया उत्तल लेंस पर। उत्तल लेंस पर जाने के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद कैसे निकला, सीधे, क्या निकला, सीधे। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे इसको। आई क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी ना हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी, क्या कहेंगे, फोकस, प्रथम मुख्य फोकस दूरी। तो इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, पहले हम लोग देखें क्या, फोकस के बारे में। यार फोकस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस का फोकस किसे कहते हैं, एक निश्चित बिंदु, क्या, उत्तल लेंस में एक निश्चित बिंदु से आती प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकलती, क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर निकलती, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। तो याद रखिएगा, निश्चित बिंदु F1 से आती किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, उस बिंदु को उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी, क्या, प्रथम मुख्य फोकस दूरी से पहले हम लोग देखेंगे क्या, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। तो आप इसके बाद लिखने के बाद आप इसको लिखिएगा, तब उसके बाद ही लिखिए, पहले लिखा गया है, आप लोग थोड़ा सा बाद में कर लीजिए। बोले अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, क्या बोला है, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या है। तो बोला है कि निश्चित बिंदु F1 की दिशा में आपतित किरण, क्या, F1 की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, उस बिंदु F1 को अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंज है। बोला कि निश्चित बिंदु से F1 की दिशा में, क्या है, F1 की दिशा में आपतित किरण, क्या, आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती, उस बिंदु F1 को अवतल लेंस का फोकस कहते हैं। तो इसमें बोला है ना, देखिए एक निश्चित बिंदु, क्या, एक निश्चित बिंदु से F1 की दिशा में आपतित किरणें, आती किरणें चाहे आपतित किरणें, क्या, F1 की दिशा में आपतित किरणें लेंस से, क्या, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, उस बिंदु F1 को प्रकाश का क्या कहते हैं, उस बिंदु F1 को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये था आपका प्रथम मुख्य फोकस। अब हम लोग देखेंगे तो प्रथम मुख्य फोकस दूरी, क्या देखेंगे, प्रथम मुख्य फोकस दूरी। तो हम लोग देखेंगे लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस दूरी। तो आपको एकदम इजी याद है, यहाँ देखिए, यहाँ से याद कीजिए, ये आपका क्या है, प्रकाश केंद्र, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस है। तो प्रकाश केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। सेम अवतल लेंस में वही बोलेंगे। देखिए यहाँ आपका F1 है, ये आपका क्या है, प्रकाश केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम मुख्य फोकस दूरी। तो याद देखिए, लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। तो यही बोला आपका, लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ये आपका था। अगला हम लोग का टॉपिक क्या है, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। क्या है, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। क्या बोला आपका, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, क्या बोला है, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, क्या बोला, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। तो बोला है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण लेंस से अपवर्तन, क्या बोला है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या कहता है, बोला है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, किसके, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण लेंस से, किससे, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है,
उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या कहता है, द्वितीय मुख्य। तो बोला है कि इसमें होगा आपका उल्टा हो रहा है कि उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण लेंस से क्या है, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस निश्चित बिंदु पर मिलती है उससे क्या है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते, क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस। तो याद रखें मुख्य अक्ष क्या है आपका, मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष से समांतर आती किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस निश्चित बिंदु पर मिलती है, या मिलती है सीधे बोल देंगे, मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। तो याद रखिए आपका, देखिए क्या आपका प्रधान अक्ष है, देखिए चलिए मुख्य अक्ष है प्रधान अक्ष एक ही होता है। तो मान लीजिए आपका मुख्य अक्ष है, अब मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गुजारे, यहाँ से देखिए यहाँ लौट गया, यहाँ से भी गुजारे, तो क्या है अपवर्तन का एक बिंदु पर मिला, उस बिंदु को हम लोग कहेंगे लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहेंगे। तो चलिए अगला देखते, अगला क्या आपका, तो अगला बोल रहा है आपका, कौन बोल रहा है आपका, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस क्या हो जाएगा, ये मुख्य गायब हो गया था, मुख्य फोकस। आप लोग कलर से कोई चेंजिंग नहीं ना, कलर दो को लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पकड़ लीजिएगा, इतना तो समझदार है आप लोग। बोला देखिए क्या है अवतल लेंस, बोला अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत, क्या होता है इसमें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। सेम वैसे ही बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है, चेंज ये है कि इसमें आती हुई प्रतीत हुई, उसमें मिलती हुई प्रतीत हुआ, भले मिलती है, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, चाहे आती हुई प्रतीत होती है। तो बोलेंगे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण लेंस से किसके, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या था, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। तो इसे आप लोग याद रखिए अच्छे। तो क्या है अवतल लेंस, क्या है अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से, जिस बिंदु पर मिलती, क्या है जिस बिंदु से आती हुई चाहे जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, कहते हैं अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अगला बोला है, देखिए अगला बोला है लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, क्या बोला है लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, क्या है लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। हम लोग फोकस देख लिया, अब क्या देखेंगे फोकस दूरी। तो बोला है लेंस के प्रकाश केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी को द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते कहते हैं। देखिए आपका यहाँ फोकस मिला ना, तो यहाँ से यहाँ देखिए दूरी है ना, तो लेंस से यह आपका प्रकाश केंद्र होता है, तो लेंस के प्रकाश केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी को द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसी बोलेंगे, इसमें भी बोलेंगे लेंस से प्रकाश, लेंस के प्रकाश केंद्र से लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी को लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। तो ये आपका हो गया। तो क्या है बोला है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक होती है। ये एक नंबर यहाँ पूछता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ऋणात्मक हो। लेंस हो या कति, लेंस हो या दर्पण, अवतल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता क्या ऋणात्मक होता है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता क्या होता है, धनात्मक। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। लेंस हो चाहे दर्पण, उत्तल दर्पण या लेंस का क्या होता है, धनात्मक। अवतल लेंस हो या दर्पण क्या होता है, ऋणात्मक। तो अवतल का ऋणात्मक होता है, उत्तल का धनात्मक। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। अब प्रतिबिंब किसे कहते हैं, हाँ बोला है कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, उसमें परावर्तन था, परावर्तन में क्या बोलेंगे, परावर्तन के बाद अपवर्तन में क्या बोलेंगे, लेंस में बोलेंगे हम लोग अपवर्तन और दर्पण में परावर्तन। तो किसी बिंदु स्रोत से आती किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। इसमें क्या बोलता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरण लेंस से अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है कहते हैं प्रतिबिंब, या मिलती हुई प्रतीत होता है ना। अब बोला है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब एक क्या था, आभासी या काल्पनिक, दोनों का एक ही नाम है। तो प्रतिबिंब कितने, दो प्रकार के, वास्तविक और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या है वास्तविक, कौन प्रतिबिंब है, वास्तविक। तो वास्तविक किसी क्या सेम वैसी बोले किसी बिंदु स्रोत से आती किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर किससे मिलेगी,
वास्तव से मिलते उसे कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि सेम उसी में किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण लेंस से किसे, लेंस से अपवर्तन के बाद कथी पर मिलेगा, जिस बिंदु पर वास्तव से मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ का प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या हिस्सा बनेगा, हमेशा सीधा, उल्टा होता है ना, हमेशा उल्टा हो जाएगा। देखो क्या बोला है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होगा, उल्टा, उल्टा बनता है, क्या बनता है, उल्टा। तो याद रखो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा। बोला कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, तो बोला कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरण लेंस से अपवर्तन, किसके बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या लगा, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया। अब बोला आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा बनेगा, सीधा और छोटा, क्या बनेगा, सीधा और छोटा बनता है। तो याद रखना आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसे बनेगा, सीधा या छोटा बनेगा।